हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 13 में अभिक्रियाओं में परिवर्तन कीजिए, यानी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यहाँ पर चर्चा करेंगे जिनको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहला अभिक्रिया स्टूडेंट नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। क्या सीधा क्वेश्चन रहेगा कि नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ये 2019 में पूछा भी गया था। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अब देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको नाइट्रोबेंजीन लेना है। नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है फार्मूला, आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ NO2 जुड़ा हुआ है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ NO2 जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसका अब चयन कराएंगे। क्या कराएंगे? अब चयन किसकी उपस्थिति में होता है? अपचायक की उपस्थिति में, जैसे टीन है ना, अम्ल की उपस्थिति में होगा अपचयन। जब अपचयन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और क्या जुड़ जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये बनाता है एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन और जुड़ गया NH2। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है H2 बनाकर बाहर हो जाएगा। फिर इसका होगा स्टूडेंट डाईएजोकरण। डाईएजोकरण में क्या होता है? डाइजोनियम लवण बनता है। डाईएजोकरण में क्या होता है? डाइजोनियम लवण बनता है। मतलब यहाँ पे HCl की क्रिया यदि करा दें तो ये जो आपका है H है वो बाहर निकल जाएगा, H है जो है बाहर निकल जाएगा और N2Cl बना लेगा। ये आपका कहलाता है डाईएजोकरण। अगले प्रोसेस में हम इसको क्रिया करा दें, कॉपर साइनाइड की उपस्थिति में क्रिया करता है और पिरीडीन, तो ये बनाता है स्टूडेंट क्या? आपका बनाता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल कैसे बनाता है? साथ में इसका होगा यहाँ पे, वैसे पहले बेंजोइक अम्ल नहीं बनाएगा, पहले साइनोबेंजीन बनाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका N2Cl हटेगा और CN समूह जुड़ जाएगा, तो ये साइनोबेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा? साइनोबेंजीन। ये आपका स्टेप ऐसा है, साइनोबेंजीन। ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे आपका हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनोबेंजीन बनाया। इसके बाद इसका जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन। इसका अगले स्टेप में जल अपघटन कराएंगे, तो जल अपघटन के फलस्वरूप आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, जो कि COOH के रूप में यहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो था आपका वो था स्टूडेंट नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन के एनिलीन। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि जब आप घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न में फंस जाते हैं या किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते, तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए डाउट सॉल्विंग ट्यूटर लेकर आ चुका है, जिससे आप किसी भी वक्त कहीं भी आप किसी भी प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। तो सिंपली से आपको इसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक देके रखा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और इनरोल कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि ऐप्स में नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा योर डाउट। यहाँ पर योर डाउट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक तो आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं या तो चूज फ्रॉम गैलरी, नीचे आपको दिख रहा होगा, तो चूज फ्रॉम गैलरी। मैं यहाँ से गैलरी से फोटो लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रॉल करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन मुझे समस्या जा रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, आपको इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है। अपलोड होने के बाद इसमें जो है आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको सॉल्व मिल जाता है। और स्टूडेंट इतना ही नहीं, अनअकैडमी के द्वारा एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है। यदि आप 10 मार्च तक 10 डाउट यदि आप पूछ रहे हैं तो आपको 15 दिन के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 15 दिन के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन, तो जाइए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाइए। एनिलीन से डाइजोनियम लवण बन गया, डाइजोनियम लवण से साइनोबेंजीन बन गया और साइनोबेंजीन से हमारा बना बेंजोइक अम्ल। तो पहला जो अवक्रिया है यहाँ पे अपचयन हो रहा था। क्या हो रहा था? अपचयन। फिर यहाँ पे डाइजोटीकरण हो गया तो डाइजोनियम लवण बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर कॉपर साइनाइड से क्रिया करा दिए तो यहाँ पर स्टूडेंट साइनोबेंजीन बन चुका है। फिर इसका जल अपघटन करा दिए तो ये बन गया आपका बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से पहला आपका कंप्लीट। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल आपका हो गया कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं अगला रिएक्शन।
दूसरा परिवर्तन है स्टूडेंट बेंजोइक अम्ल का एनिलीन में परिवर्तन। किसका? बेंजोइक अम्ल का एनिलीन में परिवर्तन। तो चलिए बेंजोइक अम्ल आपके पास होना चाहिए, तो ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ यदि जुड़ गया COOH, ये COOH है स्टूडेंट, तो ये है आपका बेंजोइक अम्ल। इसकी क्रिया हम NH2 से करा दें, ठीक है, एमीन से करा दें और गर्म कर दें, तो ये बनाता है बेंजेमाइड। क्या बनाता है? बेंजेमाइड। कैसे क्रिया करेगा? यहाँ से आपका CO रहेगा, एक NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH हटा दो, CONH2, तो CONH2 बन गया। ये है स्टूडेंट बेंजेमाइड। इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा दें, एल्कोहल नहीं, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में कराते हैं, तो ये बनाता है एनिलीन, जिसका सूत्र होता है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है, ये आपका बन चुका है क्या? एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन। ठीक, कंप्लीट। तो ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट। तो ये था आपका बेंजोइक अम्ल, ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल था स्टूडेंट। बेंजोइक अम्ल से बन गया क्या? ये पहले बेंजेमाइड बनाया, क्या है? बेंजेमाइड, ठीक है, बेंजेमाइड से अपना बन चुका क्या? एनिलीन। इस प्रकार से दूसरा रिएक्शन भी हो जाता है कंप्लीट। तो पहला आपका क्या था? देखिए वही रिएक्शन करा रहा हूँ जो एक महत्वपूर्ण के रूप में है और जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रखते हैं, जो जहाँ से कभी पूछे जाने की संभावनाएं नहीं है, बहुत टफ है, उन चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करो जहाँ से आने की चांसेस हों। आज का तीसरा रिएक्शन है बेंजिल क्लोराइड से 2-फेनिल एथेनामीन, ठीक है, 2-फेनिल यानी आपके पास बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है और एथेनामीन, ठीक है, यानी एमीन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है। तो बेंजिल क्लोराइड, अच्छा बेंजिल क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ CH2 और ये बेंजिल है और क्लोरीन जुड़ गया तो बेंजिल क्लोराइड हो गया। इसकी क्रिया KCN के साथ, ये KCN हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका Cl है K के साथ क्रिया करके KCl बाहर कर देगा और CN यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन चुका आपका बेंजिल साइनाइड। ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके साथ आप जोड़ दो, CH2 जुड़ गया तो बेंजिल बन गया और जुड़ गया CN तो साइनाइड। अब इसमें हमको क्या करना है? 2 कार्बन तो मिल चुका है, मनचाहा आप चयन करा दो, जितना हाइड्रोजन चाहिए जोड़ दो, जितना हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे CH2 है और NH2 जोड़ना है तो 4 कार्बन की आवश्यकता होगी, 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। ये धातु अपचायक के रूप में उपस्थित रहता है और एल्कोहलीय माध्यम रहता है, तभी ये क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमको क्या बनाना है? 2-फेनिल यानी 2 नंबर पे फेनिल जो दूसरे कार्बन पे फेनिल जुड़ा हुआ है, एथेनामीन मतलब एथेन और एमीन है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया स्टूडेंट बेंजीन और यहाँ पे CH2NH2, यहाँ पे हमको जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता थी हमने ले लिया था। ये है आपका स्टूडेंट 2-फेनिल एथेनामीन, ये है 2-फेनिल एथेनामीन। तो हमारा था पहला क्या? ये आपका फिर CH2Cl है, तो ये बेंजिल क्लोराइड हो गया। ये क्या है? बेंजिल क्लोराइड, और बेंजिल क्लोराइड से बन चुका है 2-फेनिल एथेनामीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब क्रियाएं आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि कुछ टफ नहीं स्टूडेंट, ये इजी अब क्रियाएं हैं और आप लोग अच्छे से तैयार करते चलें। जो भी अब क्रिया करा रहा हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, 12th क्लास के लिए, MP बोर्ड के सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, प्लीज़ अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है आपके लिए क्लोरोबेंजीन का पैरा क्लोरो एनिलीन में परिवर्तन, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन को हम बदलेंगे पैरा क्लोरो एनिलीन में, ठीक। तो चलिए अब क्रिया कराते हैं। आपके पास क्लोरोबेंजीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है? एक आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ सीधा सिंपल जुड़ा है क्लोरीन, तो एक क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हमको क्या बनाना? पैरा क्लोरो एनिलीन। एनिलीन मतलब NH2 है, NH2 के लिए हमारे पास होना चाहिए NO2। तो अपन करेंगे क्या? नाइट्रीकरण करा देंगे। नाइट्रीकरण में क्या होता है? आपके पास होता है HNO3 और साथ में रहता है H2SO4, इसके उपस्थिति में कराते हैं नाइट्रीकरण। तो यहाँ से एक H निकलता है और यहाँ से एक H निकलता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, तो H2O के रूप में बाहर हो जाता है। ये नाइट्रीकरण प्रोसेस है और आपके पास एक जगह एक क्लोरीन तो जुड़ा हुआ है और एक जगह नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस है? तो नाइट्रीकरण है, ठीक है, नाइट्रीकरण, ठीक है। सिंपल तरीका, नाइट्रीकरण में HNO2 लेना ही लेना है। नाइट्रीकरण होता है मतलब
HNO2 आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, सिंपल है, अब चयन करा दें, SN है और HCl है, अब चयन कराते हैं, अब चयन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है पैरा क्लोरो नाइट्रो एनिलीन। मतलब पैरा के जगह क्लोरो भी होना चाहिए और नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन मतलब NH2 जोड़ेंगे। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे NH2 नहीं है तो सिंपल है, पहले तो आप समझें ये सीधा सिंपल बनाएगा क्या, एनिलीन बना लेगा। ठीक है, एनिलीन। अब यहाँ से आप देख सकते हो पैरा क्लोरो, ये मेन जगह है ना, एनिलीन बन गया। अब इसकी जगह सिंपल पैरा क्लोरो एनिलीन और यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन हो गया। जितना हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे जोड़ दो, साफ है। यहाँ पे देखो पैरा क्लोरो, ये पैरा है, ये मान लीजिए मेन हो गया, तो अर्थो मेटा पैरा हो गया, सॉरी अर्थो मेटा पैरा, ये अर्थो, यहाँ से सॉरी पहला नंबर अर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ से प्रधान है एनिलीन है तो इसके पैरा जगह क्लोरो हो गया। अब देखिए बुक्स में कुछ अलग भी हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये है आपका पैरा पे आपका क्लोरो जुड़ा है और एनिलीन हो गया। ठीक, तो ये बन चुका है क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन। इसके बाद अगला रिएक्शन देखना, एनिलीन का पैरा ब्रोमो एनिलीन। मतलब आपके पास एनिलीन है, एनिलीन से पैरा ब्रोमो आपको क्या बनाना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो चलिए अब क्रिया कराते हैं। पहले एनिलीन लेते हैं। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग है और इसकी क्रिया सॉरी NH2 के साथ जुड़ा है तो ये आपका एनिलीन है, एनिलीन। छोटा नी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब इसकी क्रिया पहले कराएंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O। जब ये एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है तो ये बनाएगा एसिटिनिलाइड। कैसे, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ एनिलीन था तो यहाँ से एक H निकलेगा तो NH है। अब एक H निकल गया तो सिंगल बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना सकता है CO। ठीक है, CO है और CH3 है और एक मान लीजिए बाहर निकल जाएगा। अब इसकी क्रिया हम ब्रोमीन और एस्टिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन निकलता है एक Br के साथ, ये आपका उत्प्रेरक का काम करता है। एक H यहाँ से निकलेगा और Br के साथ क्रिया करके -HBr बना देगा और आपके पास उत्पाद बनने वाला है, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे आपका है कितना, आपके पास यहाँ पे NH है तो NH हो जाएगा। ठीक है, और COCH3 रहने दीजिए, यहाँ से आपका ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा। ये भी आपका पैरा ब्रोमो एस्टिनिलाइड बनाता है, अभी आपका बना नहीं है पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब इसके बाद क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, H2O जल अपघटन। तो जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग और ब्रोमीन है ही है, जल अपघटन कराएंगे तो पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा, सिंपल है। और एनिलीन यहाँ पे बच जाता है NH2। पुनः एस्टिक जो है आपका NH2 मतलब एक H यहाँ से निकल जाता है, COCH यहाँ पे पुनः बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया कंप्लीट एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन में परिवर्तन। तो अभिक्रियाएं यदि पूछ दिया जाए तो ये अभिक्रियाएं आपसे बन जानी चाहिए। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आगामी समय में भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आशा है कि आप लोग लाइक जरूर करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।